अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। पुलिस कांस्टेबल आनजहानी किश्तैया के अहल खाना से के कविता की मुलाकात, खानदान की हर मुमकिन मदद का तयक़ुन, शोहदाए तेलंगाना के अफराद खानदान से किए गए वादों को पूरा करने का कांग्रेस से मुतालबा। साबिक वज़ीर एस निरंजन रेड्डी ने रियासत में बरसर इख्तिदार कांग्रेस हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना, कहा केसीआर की तरह किसानों को फी एकड़ 10,000 देना कांग्रेस हुकूमत के बस की बात नहीं। सूर्यापेट में बीआरएसवी का गुरुकुला बाटा प्रोग्राम का इनेकाद, बीआरएस तलबा यूनियन के कायदीन ने की सरकारी हॉस्टल्स का दौरा करके तलबा के मसाइल की दरियाफ्त। जिला मुल्क में पुलिस और माओनवाजों के दरमियान फायरिंग का तबादला, एनकाउंटर में 7 माओनवाज हलाक, पुलिस को तसादुम की जगह से आतिशी असलाह बरामद। माधापुर में मंशियात की स्मगलिंग नाकाम, पुलिस ने मुलजिमीन को किया गिरफ्तार, डीसीपी विनीत कुमार का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में इंकशाफ। जनूब मगरबी खलीज बंगाल में बनने वाले तूफान फेंगल के असर से बारिश, हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा 2 दिनों तक हल्की से दरमियानी बारिश की पेश क़यासी। तूफान फेंगल के ज़रिए असर आंध्र प्रदेश के कई मुकामात पर बारिश का सिलसिला जारी, कई मुकामात पर तूफान के सबब तबाही का खदशा। और अब खबरों की तफसील। रुकन कानून साज कौंसिल बीआरएस कलवा कुंटला कविता ने तेलंगाना तहरीक के दौरान शहीद पुलिस कांस्टेबल किश्तैया के अहल खाना से मुलाकात की और उन्हें हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। कविता ने कांस्टेबल आनजहानी किश्तैया की 15वीं बरसी के मौके पर किश्तैया की अहलिया पद्मावती और फर्जंद राहुल से मुलाकात की। इस मौके पर किश्तैया के अफराद खानदान जज्बात से मगलूब हो गए। कविता ने पद्मावती और राहुल से उनकी खैरियत दरियाफ्त की। पद्मावती ने याद दिलाया कि बीआरएस सरबराह व साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने उनकी दुख्तर प्रियंका की तिब्बी तालीम में माली मदद की। पद्मावती ने केसीआर का शुक्रिया अदा किया। कविता ने किश्तैया की खिदमात को खिराज पेश किया और कहा कि किश्तैया के अहल खाना की हर मुमकिन मदद की जाएगी। इस मौके पर कविता ने कहा कि केसीआर ने तेलंगाना तहरीक के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले तमाम अफराद के अहल खाना की हर मुमकिन मदद को यकीनी बनाया है। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत से शोहदाए तेलंगाना के अफराद खानदान से किए गए तमाम वादों की तकमील का मुतालबा किया। इस मौके पर साबिक रुकन तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन सुमित्रा नंद तनुबा और दूसरे मौजूद थे। साबिक वज़ीर एस निरंजन रेड्डी ने रैयतु बंधु स्कीम से मुतालिक रियासत में बरसर इख्तिदार कांग्रेस हुकूमत को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत इस स्कीम को बर्खास्त करने की कोशिश कर रही है। साबिक वज़ीर एस निरंजन रेड्डी ने तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस तरह से साबिक में केसीआर की ज़ेर क़यादत रियासत में बरसर इख्तिदार बीआरएस हुकूमत ने किसानों को रैयतु बंधु स्कीम के तहत फी एकड़ 10,000 रुपये दिया था, लेकिन कांग्रेस हुकूमत किसानों को 10,000 रुपये देना मुमकिन नहीं है। क्या किसानों को 35,000 करोड़ का बोनस दिया जाएगा? రైతులు కేసీఆర్ ఇచ్చినట్లు 10,000 ఎకరాకు రైతు మంది ఎన్నికనే గతి లేదు, 7,500 కోట్లు ఎన్నికనే గతి లేదని చేతులు ఎత్తేస్తారు. మీరు 35,000 కోట్ల రూపాయలు బోనస్ రైతాంగానికి ఎట్లా గెలిచిస్తారు అంటే అమ్మకు బువ్వ పెట్టడానికి చేత కాదు కానీ చిన్నమ్మకు బంగారు గాజులు చేపిస్తా అంటే ఇట్లే ఉంటుంది. అరచేతిలో వైకుంఠం చూపించడం, తడిగుడ్డతో మోసం చేసి రైతుల యొక్క గొంతు పోయడం తప్ప ఇంకేం కాదు. ఇది రైతు బంధు ఎగవేలకు మార్గాలు అన్వేషించడం తప్ప ఇంకేం కాదు. ఇతర ధాన్యాలకు మద్దతు ధర లేదు, ఇతర వ్యవసాయ ఉత్పత్తులకు ఎట్లాగో మద్దతు ధర లేదు. మీరు పట్టి వేలాడి చాలా జిద్దుగా ఇగో ఇది రైతు ప్రభుత్వం మేము సంబరం చేస్తున్నాం, మేము బోనస్ ఇచ్చిన బోనస్ ఎంత ఈ రోజుకి 35,000 కోట్ల బోనస్. దాంట్లో ఇలాంటి 70% హార్వెస్టింగ్ అయిపోయింది. 70% అంటే సుమారు 22-23 కోట్ల దాకా వెళ్ళిపోవాలి. 1,000 కోట్లు అంటే 20,000 పైచీల కోట్లు ఇచ్చి ఉండాలి ఇప్పటికే బోనస్. ఇప్పటికి ఇచ్చింది ఎంతనండి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం? 30 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చింది. జస్ట్ 30 crores అంటే ఏ ఒక ఊరికో ఊరిలోని 4-5 గ్రామాలకు సరిపోయినంత బోనస్ కాదు.
మీరు 5 ఎకరాలు ఉన్న రైతే మీరే అనుకోండి, ప్రెస్ మిత్రులు మీలో చాలా మందికి వ్యవసాయం ఉండొచ్చు, ఎకరా 2 ఎకరాలు 3 ఎకరాలు 4 ఎకరాలు. మీకు 60-70 క్వింటాలు అయితే మీకు ఎంత రావాలండి బోనస్? ఒక 60 క్వింటాలు అయినా ఎంత రావాలి? మీరు 30,000 రూపాయలు రావాలి మీకు బోనస్. పడ్డదా మీలో ఎవరికన్నా? మన రాష్ట్రంలో మొత్తం సాగైనటువంటి వరి ప్రభుత్వ లెక్క నేను చెప్పేది 66,78,000 ఎకరాలలో వరి సాగైంది. ప్రభుత్వం విడుదల చేసినటువంటి లెక్క నేను చెప్పేది. అందులో సన్నాలకు సంబంధించినటువంటివి 40,55,000 ఎకరాలు సన్నాలు, అంటే 61%. టోటల్ ప్యాడీ కల్టివేషన్ లో 61% సన్నాలు ఉన్నాయి ఈసారి. ఎందుకు వేసిండ్రు సన్నాలు రైతులు ఎక్కువ? ప్రభుత్వం బోనస్ ఇస్తుందన్నందుకు ఆశపడేసిండ్రు. ఇందులో సీడ్ కోసం ఉండేటువంటి, అంటే విత్తనాల కోసం పోయేటువంటి మార్కెట్కి అమ్మకానికి రాకుండా విత్తన సంస్థలకు, ప్రైవేట్ కానీ ప్రభుత్వం కానీ విత్తన సంస్థలకు అమ్మేటువంటి వరి సుమారు 4.5 లక్షల ఎకరాలలో ఉంటది. అంటే అప్పుడు మనకు మిగిలేది నికరంగా 36 లక్షల ఎకరాలలో ఉండేటువంటి వరి ఉంటది. ఏది మార్కెట్కి వచ్చేటువంటిది సన్నాలది. 36 లక్షల ఎకరాల వరి సన్నాలు ఒకవేళ మార్కెట్కి వస్తే ప్రభుత్వం రావాలనే కదా ఆశించింది. 500 మేము బోనస్ ఇస్తామని కదా వాళ్ళు ఇన్వైట్ చేసింది, ఆహ్వానించింది. ప్రభుత్వం ఇచ్చేటువంటి సగటు ఉత్పత్తి ఒక ఎకరాకు సరాసరి 2.2 టన్స్, అంటే 22 క్వింటాలు. వాస్తవంగా 25-35 క్వింటాలు వస్తాయి రైతులకు, బాగా పండించే వాళ్ళకి. కానీ సగటు తీసుకున్నది ప్రభుత్వం లోయెస్ట్ యావరేజ్ తీసుకున్నది. అతి తక్కువ వస్తే కూడా గరిష్ట ఎంత వస్తుంది అంటే కనిష్టంగా 22 క్వింటాలు వస్తుంది ఎకరాకు అని తీసుకున్నది సర్కారు తీసుకున్న లెక్క. అది చాలా తక్కువ. ఆ లెక్క తీసుకుంటే 36 లక్షల ఎకరాలలో ఎకరాకు 22 లక్షల క్వింటాల చొప్పున వస్తే సుమారు ఇది 80 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు, సుమారు దగ్గర 80 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ఉత్పత్తి వస్తుంది సన్న వడ్లు. ఇందులో పండించినటువంటి రైతులు తమ కోసం, సన్న చిన్నకారు రైతులు మొత్తం అమ్మేస్తారు, ఉంచుకోరు వాస్తవంగా. ఎందుకంటే కంట్రోల్ బియ్యం వస్తాయని, కంట్రోల్ బియ్యం కూడా సన్న వస్తున్నాయని వాళ్ళు మొత్తం బియ్యం అమ్మేస్తారు, మొత్తం వడ్లు అమ్మేస్తారు. మధ్యతరగతి, ఎగువ మధ్యతరగతి వాళ్ళు కనుక ఒకవేళ ఉంచుకున్నారనుకుంటే కూడా ఒక 10 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు వాళ్ళు ఉంచుకుంటే అప్పటికి ఉత్పత్తి అయినటువంటి దాంట్లో అంటే సుమారు 70 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ 36 లక్షల ఎకరాలకు సంబంధించినటువంటిది సుమారు 70 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యము అమ్మకానికి ఉంటది. 70 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు అంటే 70 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు ఇంటూ 22 క్వింటాలు వేయండి. ఒక టన్నుకు 10 కదా, ఎంత అవుతుంది లెక్కేయండి మీరు దయచేసి. టీవీ చూసే వాళ్ళు కూడా లెక్కలేయండి ఒకసారి. ఈ లెక్కలని ప్రభుత్వం ఇచ్చిన లెక్కలు నేను మాట్లాడి, నా సొంత లెక్క కాదు. ఎన్ని ఎకరాలలో పంట ఉంది, ఎంత పంట పడుతుంది ఎకరాకు అని ప్రభుత్వం చెప్పింది. దానికి మనం లెక్క కడితే సుమారు 7 కోట్ల క్వింటాలు అయితే, క్వింటాల లెక్కన తీసుకుంటే 7 కోట్ల క్వింటాలు అయితే, 7 కోట్ల క్వింటాల వరకు 500 చొప్పున బోనస్ ఇస్తే సర్కారుకు తక్కువ 35,000 కోట్ల రూపాయలు అయితే, 35,000 కోట్లు. అంటే నేను చెప్పిన లీస్ట్ ఫిగర్స్ గవర్నమెంట్ ప్రాతిపదికగా ప్రకటించినటువంటి ఫిగర్సే నేను మాట్లాడుతున్నా. ఒకటి కూడా నా సొంతం లేదు ఇందులో. ప్రభుత్వం ప్రకటించినటువంటి ఆయకట్టు విస్తీర్ణము, అందులో సన్నాలు, అందులో సొంతానికి వాడుకోనికి పోయేవి, సీడుకు పోయి బోంగా మార్కెట్కి వచ్చేవి లెక్కేస్తే అన్ని క్వింటాలు అవుతాయి. అన్ని క్వింటాలకు ఇంటూ 500 మీరు ఇస్తే తక్కువ 35,000 కోట్లు అవుతుంది. बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव की हिदायत पर बीआरएसवी रियासती यूनिट की अपील पर बीआरएसवी कायदीन ने सूर्यापेट में गुरुकुला बाटा प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर बीआरएस तलबा यूनियन के कायदीन ने कई सरकारी हॉस्टल्स का दौरा किया। इस मौके पर बीआरएसवी के रियासती जनरल सेक्रेटरी शिवा वेंकटेश गौड़ ने कई हॉस्टलों का दौरा किया और तलबा से बात की। उन्होंने इस दौरान तलबा को दरपेश मसाइल से वाक़ियत हासिल की। गुरुकुला बाटा प्रोग्राम में रियासती तलबा कायदीन आर नवीन कुमार, एच रावण कुमार, बी सुरेश नायक, जी संदीप, पी नागराजू, आर अशोक नायक, वी संदीप, वी कोंडाराम कृष्णा और दीगर ने शिरकत की। जिले मुलुग में पेश आए एनकाउंटर में 7 माओनवाज हलाक हो गए। ये एनकाउंटर इतवार को जिले की एटर नगरम मंडल के चिलपक्का जंगलात में पेश आया। मेलुकीन में माओविस्ट एलंदू नरसमपेट एरिया कमेटी का कमांडर बद्रू उर्फ पापन्ना भी शामिल हैं। पुलिस ने तसादुम की जगह से आतिशी असलाहा बरामद कर लिया। एनकाउंटर में ग्रे हाउंड्स और मुकामी पुलिस ने हिस्सा लिया। पुलिस के मुताबिक एंटी माओविस्ट स्क्वाड के साथ मिलकर तेलंगाना ग्रे हाउंड्स ने जंगल में मुश्तरका तलाशी ऑपरेशन अंजाम दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का सामना करने पर माओनवाजों ने मुबैना तौर पर फायरिंग की, जिससे पुलिस जवाबी कार्रवाई करने पर मजबूर हो गई। फायरिंग के तबादले में 7 माओनवाज हलाक हो गए। मेहलुकीन की शिनाख्त नरसमपेट एरिया कमेटी का कमांडर बद्रू उर्फ पापन्ना के अलावा एगुलापू मल्लया उर्फ माधव, देवल उर्फ करुणाकर, जयसिंह, किशोर और कामेश के तौर पर की गई हैं। माधवपुर डीसीपी विनीत कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि गच्ची बावली में ममनुआ गांजे की मुंतकली में मुलविस एक टोली को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया है कि एक मुसद्दक़ा इत्तला की बुनियाद पर हमने 20 किलोग्राम
खुश्क गांजे को जब्त कर लिया है, जिसको गच्चीबौली के नानक रामगुड़ा में एक महिंद्रा कार के जरिए मुंतकिल किया जा रहा था। चंदानगर और बालानगर पुलिस की निगरानी में यह मुश्तरक ऑपरेशन किया गया। उन्होंने बताया कि रियासत उड़ीसा के मलकानगिरी जिले से ताल्लुक रखने वाले बकरम हीरा ने 20 किलोग्राम खुश्क गांजे के 13 पैकेट शहर हैदराबाद लाया था। इस मामले में मुलविस 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। सबसे पहले वो मोटरसाइकिल पर जाते हुए एक कार में चढ़ सप्लाई करते हैं। कार के यूनिट में रखकर गांजा फराहम किया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि हमने अर्जुन चैमन और बकरम हीरा को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि राकेश फरार है, जिसकी तलाश जारी है। डीसीपी विनीत कुमार ने बताया है कि इसी तरह से एक और वाकये में हाल ही में हमने कोंडापुर वाई होटल पर छापा मारा। हम उस वक्त पहुंचे जब दोस्त होटल के कमरे में पार्टी कर रहे थे। हमने 4,80,000 रुपए मालियत की 8 ग्राम MDMS मंशियात बरामद कर ली हैं और 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें 2 मंशियात फरोश और 2 लड़कियां सारिफीन हैं। 3 కొండం ప్రియాంక రెడ్డి, 4 ఉరిగాల షాకి. సో వీళ్ళతో మనకు MDMA 18 గ్రామ్స్ వర్త్ 3,60,000 రూపీస్ అది దొరికింది. ఓజీ కుష్ 1 గ్రామ్, అలాగే LSD పేపర్ 1 అండ్ ఇండియన్ చెరాస్ 7 గ్రామ్స్ ఇవి సీజ్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ని తీసుకువచ్చి అక్కడ పార్టీ చేసుకోవాలని ఆ హోటల్లో వచ్చారు. ఈ MDMA 18 గ్రామ్స్ని ఈ గుల్లిపల్లి గంగాధర్ అనేటివాడు బెంగళూరు నుంచి తెచ్చాడు. डीसीपी मादापुर विनीत कुमार ने कहा है कि आने वाले नए साल की तकरीबात में मंशियात के इस्तेमाल पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। मीडिया से बात करते हुए डीसीपी विनीत कुमार ने बताया कि 15 दिसंबर तक नए साल की तकरीबात की दरख्वास्त दाखिल की जा सकती हैं। 15 दिसंबर के बाद दरख्वास्त देने पर इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर किसी को भी तकरीबात के दौरान मंशियात के इस्तेमाल के बारे में कोई इत्तला हो तो पुलिस को इत्तला दें। बगैर इजाज़त तकारीब मुनक्कद होने पर कार्रवाई की जाएगी। రాబోయే న్యూ ఇయర్ క్రిస్మస్ పార్టీలు ఏం జరుగుతున్నాయి, ఇప్పుడు చాలా పార్టీస్ జరుగుతాయి. ఈ పార్టీస్లో కూడా ఈ డ్రగ్ తీసుకొని రేవ్ పార్టీస్లో ఇట్లా ఏదైనా ఉంటే ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే ఎక్కడైనా ఈ హోటల్ ఉండొచ్చు, ఈవెంట్ మేనేజర్స్ ఉండొచ్చు, ఈవెంట్ ప్లానర్స్ ఉండొచ్చు, వాళ్ళందరూ కూడా దాని పరంగా ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలా. అలాగే పోలీస్కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలా. యూత్ అందరికీ కూడా మనవి ఏదంటే ఇలాంటి పార్టీలు ఎక్కడైనా ఉంటే ఇన్ఫర్మేషన్ పోలీస్కి ఇచ్చేయండి. దానికి వెళ్ళకుండా ఎన్షూర్ దట్ పోలీస్ ఆర్ ఇన్ఫార్మ్డ్ రైట్లీ ఫర్ ది అరెస్ట్ ఆఫ్ దోస్ పీపుల్. అండ్ ఆల్ ఈవెంట్ ప్లానర్స్కి ఒక సిపి సైబరాబాద్ సార్ మీద ఒక నిర్దేశనం ఇచ్చారు. అదేదంటే ఎనీ వన్ హూ వాజ్ ప్లానింగ్ టు హ్యావ్ ఈవెంట్స్ on 31st night in సైబరాబాద్ లిమిట్స్ వాళ్ళందరినీ కూడా 15th ముందే పర్మిషన్ తీసుకోవాల్సిగా కోరుకుంటున్నాము. ఆన్లైన్ ఇప్పుడు ఆ పర్మిషన్ అన్నీ ఆన్లైన్ అయినాయి. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా 15 లోపలే, ఎందుకంటే చాలా ప్రోగ్రామ్స్ జరుగుతుంటాయి ఎంటైర్ ఏరియాలో. సో 15th ముందు ఇవ్వకపోతే పర్మిషన్ వచ్చేది కష్టమవుతుంది. ట్రాఫిక్ కోసం అలాగే పబ్లిక్ సేఫ్టీ కోసం కూడా ప్రాపర్ ప్లానింగ్ చేసుకోవాలంటే 15 ముందే వాళ్ళు ఆన్లైన్ పర్మిషన్స్కి అప్లై చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. बॉलीवुड अदाकारा सनी लियोनी का शो हैदराबाद में मंसूख कर दिया गया। ये शो कल शब होने वाला था, ताहम पुलिस की जानिब से इजाजत ना देने के बाद आखिरी लम्हात में इसे मंसूख कर दिया गया। मुंतजमीन ने अदाकारा की लाइव DJ परफॉर्मेंस का मंसूबा बनाया था।
11 बजे से 12:30 बजे तक मुनक़द होने वाले प्रोग्राम के टिकट बुक माई शो के जरिए तकरीबन 500 शुरा को फरोख्त किए गए थे। ताहम पुलिस ने अमन व अमान की बुनियाद पर शो की इजाजत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इनकार के बावजूद मुंतजमीन ने इस उम्मीद पर सनी लेवनी को हैदराबाद मदऊ किया कि मामला हल हो जाएगा। पब में अवाम के जमा होने की इत्तला पर पुलिस ने किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया था। इसके बाद तकरीब के मुंतजमीन ने एक वीडियो पैगाम के जरिए तकरीब की मनसूखी की इत्तला दी। पब पर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई थी। शुरा जिन्होंने टिकट खरीदे थे शाम 8 बजे से पंडाल में जमा होना शुरू हो गए थे। जिले आसिफाबाद में शेर के हमले में गुज़िश्ता रोज जख्मी किसान की महकमे जंगलात के अहदेदारों ने आयादत की। इस किसान की शिनाख्त सुरेश के तौर पर की गई है, जो खेतों में काम के दौरान शेर के हमले का शिकार बना। इसको जख्मी हालत में इलाज के लिए मंचिरियाल जिला मुस्तकिल के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया था। आज महकमे जंगलात के अहदेदारों ने सुरेश की आयादत की। उन्होंने डॉक्टर से उसकी सेहत के बारे में पूछा और तफसीलात हासिल की। मीडिया से बात करते हुए इन अहदेदारों ने कहा है कि सुरेश की सेहत फिलहाल मुस्तहकम है। उन्होंने कहा कि सुरेश के खानदान की मदद की जाएगी। जनूब मगरबी खलीज बंगाल में बनने वाले तूफान फेंगल के असरात की वजह से आइंदा 2 दिनों के दौरान ग्रेटर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश होने के इम्कानात हैं। ये बात हैदराबाद के मौसमियाती मरकज के हुक्काम ने बताई है। जनूब मगरबी खलीज बंगाल में बनने वाले तूफान फेंगल के असर से आज शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश हुई, जिसके नतीजे में मौसम सर्द हो गया। पिछले 2 दिनों से शहर में रात के वक्त दर्जे हरारत में मामूली इजाफा देखा गया है। हफ्ते के रोज दिन के वक्त ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 28.7 डिग्री सेल्सियस और रात के वक्त दर्जे हरारत 15 डिग्री से बढ़कर 20.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसके नतीजे में रात के वक्त सर्दी की शिद्दत में कुछ कमी वाक़ हुई है। बीआरएस पार्टी की हिदायत पर दीक्षा दिवस प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर गच्चीबावली के साबिक कॉरपोरेटर साई बाबा ने कोंडापुर एरिया हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज मरीजों में फल तकसीम किए। इस मौके पर मुकामी बीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। వైద్యం కూడా మనము పేద ప్రజలకు అందించాలని బస్తీ దవాఖానలు చేశారు. మరి ప్రతి ఒక్క డివిజన్కు 2 నుంచి 3 అంటే ఒక మన షేర్లింగంపల్లినే 20 నుంచి 30 దగ్గర దగ్గర నాకు తెలిసి ఒక 25 అని ఉంటాయి. ఎందుకంటే నాకు కూడా తెలుసు కాబట్టి నేను కూడా ఒకసారి కార్పొరేటర్ చేసిన కాబట్టి నాకు కూడా అనుభవం ఉంది. ఎందుకంటే నా డివిజన్లో కూడా అందరికంటే ముందు నేను 3 తెచ్చుకున్నప్పుడు, ఎందుకంటే ఆ కేసీఆర్ గారు చెప్పేదానికంటే ముందు నా దగ్గర 3 వచ్చినాయి. అక్కడ ప్లేస్ని బట్టి మేము అడ్జస్ట్మెంట్ చేసి అందుబాటులోకి తెచ్చినాం. ఏదేమైనా కూడా మేము ప్రజలను ఒకటే కోరుకుంటున్నాం, మీరు విశ్వసించి పనిచేయండి, కేసీఆర్ గారికి అండగా నిలబడండి. ఎందుకంటే మీరు ఈ 1 ఇయర్లో చూస్తున్నారు, ఈ యొక్క సంవత్సరంలోనే చూస్తున్నాం. మరి అన్నీ చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా ఉన్నాయి. మరి పెన్షన్లు కూడా 4,000 అన్నారు, మళ్ళీ అదే 2,000 కాండ ఉన్నది. కేసీఆర్ గారు ఆయన ఓపెన్గా చెప్పారు, నేను 2 నుంచి 3,000 చేస్తా, 3 నుంచి 3,500 మళ్ళీ 4,000 చేస్తా అని చెప్పారు. కానీ కేసీఆర్ గారు మాట నమ్మలే. ఎందుకంటే వీళ్ళు కల్లిబోళ్ళు లేవని ఈ నెల నుంచి మీరు 4,000 తీసుకోరి, మీకు ఎవరికైనా పెన్షన్ వస్తుందని అడిగిండు ఆయన. ఆ దేవుని మీద ఈ దేవుని మీద ఒట్లు తిన్నాడు. కానీ మేము ఒక్కటే కోరుకున్నాం, ఏ దేవుళ్ళ మీద నిన్నా కానీ మేము మీ మనస్సాక్షికే వదిలేస్తున్నాం. ఎందుకంటే మీరు అనుభవించే పదవులన్నీ కూడా ఈ కండువ పుణ్యమే. ఎందుకంటే ఆ రోజు దీక్షా దివస్ చేసి మరి దీక్ష చేసి తెలంగాణ రాకుంటే మీకు పదవులు ఉండేవి కావు. మరి మళ్ళీ అదే మనం కూడా ఒకరి చేతి కిందనే పనిచేసేది ఉండే మన పాలన మనం చేసుకుందామని చేస్తారు. కానీ ఈ మోసపోయి గోసపడుతున్నారు ప్రజలకు ఒక్కటే కోరుకుంటున్నాం, రాబోయే రోజుల్లో కేసీఆర్ గారికి అండగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం. तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के 1 साल की तकमील के मौके पर जंगांव जिले में 2 के रन का एहतमाम किया गया। मुकामी नेहरू पार्क से इस रन का आगाज जिला कलेक्टर रिजवान बादशाह ने झंडी दिखाकर किया। इस रन में अहदेदारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सेहत आमा के सिलसिले में बेदारी के लिए ये रन निकाली गई हैं। साथ ही उन्होंने जिले के अवाम को 1 साल कांग्रेस हुकूमत की कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की।
शहर हैदराबाद की जुबली हिल्स पुलिस ने जेवरात का कारोबार करने जौहरी को सरमायाकारों को धोखा देने के मामले में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि मुलजिम जुबली हिल्स में सरकर्दा ज्वेलरी शॉप चलाता है, जिसने बेशतर अहम शख्सियात बशमुल टॉलीवुड और बॉलीवुड की अदाकाराओं से सरमायाकारी ये यकीन दहानी करवाते हुए वसूल की कि वो कारोबार में सरमायाकारी पर उनको मुनाफा देगा। उसने कई अदाकाराओं की खिदमात भी हासिल की ताकि कारोबार की तशहीर की जा सके, ताहम वो मुनाफे की रकम देने में नाकाम रहा। उसके बाद इस सिलसिले में जुबली हिल्स पुलिस से शिकायत की गई। पुलिस ने एक मामला दर्ज करके कांति दत्त नामी इस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तूफान फेंगल के जेर असर आंध्र प्रदेश के कई मुकामात पर बारिश का सिलसिला जारी है और कई मुकामात पर तूफान के सबब तबाही का खदशा है। अनामिया जिले रेलवे कडूर हल्के में मूसलाधार बारिश हो रही है। रेलवे कडूर और बोलावरीपल्ली, पल्लमपेट और पेनागुलोर मंडलों के नशीबी इलाके बारिश की वजह से ज़ेरे-आब आ गए। रेलवे कोडोर के करीब गंजना दरिया में पानी के बहाव में इजाफा दर्ज किया गया है। इस दरिया में ऊंची लहरें देखी जा रही हैं। ओहदेदारों ने मुकामी अफराद को चौकस कर दिया है। किसानों को खदशा है कि 2 रोज से जारी बारिश से बागबानी की फसलों को नुकसान पहुंचने का खतरा है। रेलवे कोडोर हल्के में पपीते, केले और आम के ज्यादा बागात हैं। तूफान के असर की वजह से जिले नेल्लोर में निसफ शब से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके बायस कई कॉलोनियों में पानी दाखिल हो गया है। मुसलसल बारिश की वजह से बेशतर मुकामात पर ट्रैफिक में शदीद खलल पड़ा। कृष्णापट्टनम में खतरे का अलर्ट नंबर 6 जारी किया गया है। तूफान के असर से किसानों को काफी परेशानी हो रही है। कृष्णा जिले में बारिश की वजह से सड़कों के किनारे सूखे अनाज के ढेर भीग गए। किसान फसल को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। मेरचल मलकाजगिरी जिले के केसरा और कुशाईगुड़ा के दरमियान ECIL रोड पर डीजल के गिरने के नतीजे में सड़क पर बेशतर गाड़ियां फिसल कर गिर गईं, जिसके नतीजे में गाड़ी सवार जख्मी हो गए। ये वाकया कल शब पेश आया। पुलिस और ऐनी शाहिदीन ने बताया है कि कई अफराद तवाजुन खोने के सबब सड़क पर गिर गए, ताहम कोई भी शदीद जख्मी नहीं हुआ। इस वाकये की इत्तला पर पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर सड़क पर गिरे डीजल पर रेत डाली ताकि गाड़ियों को फिसलने से बचाया जा सके। इस वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आंध्र प्रदेश के जिले अनंतपुर में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले के वाड़पना कुल्लू इलाके में कौमी शाहरा नंबर 42 के करीब उस वक्त पेश आया जब कार चलाने वाले ने उसका तवाजुन खो दिया और ये कार दरख्त से टकरा गई। हादसे के नतीजे में कार में सवार 4 अफराद के मिन जुमला 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि एक शख्स की हालत तशवीशनाक बताई जाती है, जिसको इलाज के लिए बेलारी के हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे का मुकाम दिलखराश मंजर पेश कर रहा था। शहर हैदराबाद के लंगर हाउस इलाके में पेश आए सड़क हादसे में एक जोड़ा हलाक हो गया। यह हादसा कल शब उस वक्त पेश आया जब कार चलाने वाले ने उसका तवाजुन खो दिया और ये कार बाइक और ऑटो से टकरा गई। इस हादसे में बाइक पर सवार जोड़ा हलाक हो गया, जबकि ऑटो में सवार दीगर 4 अफराद जख्मी हो गए, जिनको इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने ज़ाबिते की कार्रवाई की। कार चलाने वाले की शिनाख्त प्राणाई के तौर पर की गई है, जो विकाराबाद के मुतखूर का रहने वाला है। बताया जाता है कि वो हालत नशा में था, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद जुबैर अहमद है। लंगर हाउस की दरगाह से थोड़ा सा आगे मैं बाइक रोक के फेस मास्क लगा रहा था, तभी एक स्विफ्ट वाला कम से कम 110 और 120 की स्पीड था। वो सीधा आया, पहले मुझे ठोक रहा था, मैं बच गया। मेरे से जाकर एक बाइक पे एक हस्बैंड और वाइफ थे, उन लोग को ठोक के उन लोग को बीच में लेके ट्रॉली को ठोक दिया और स्पॉट पे उसके गाड़ी के नीचे हस्बैंड वाइफ आ गए। लड़की तो स्पॉट डेड हो गई, लड़का 35 मिनट्स मिनिमम 35 मिनट्स रोड पे था। हम लोग 108 को कॉल किए, पुलिस वालों को 10 बार कॉल किए, कोई नहीं आई, ना पुलिस आई, ना 108 आई, ना पुलिस आई, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला हम लोग को। 35 मिनट्स के बाद हम लोग आखिर में पब्लिक परेशान होकर ऑटो में डाले, 2 ऑटो में एक ऑटो में एक लड़के को डाले, एक ऑटो में उसकी वाइफ को डाले, डाल के हॉस्पिटल लेकर आए। लेकर आने के हॉस्पिटल के इंटर होते वक्त भी उसके सांस चल रहे थे लड़के के। अगर थोड़ा सा पहले एम्बुलेंस आ जाती या पुलिस आ जाती, 101% वो बच रहा था बंदा, क्योंकि 35 मिनट्स किसी को बचाने के लिए बहुत होते हैं। लोग तो 5 मिनट भी काफी है बोलते हैं डॉक्टर, लेकिन वो 35 मिनट्स रोड पे पड़ा हुआ था। हम लोग हिम्मत करके हॉस्पिटल लाए, चेयर पे भी डाले उसको, उसके बाद में चेयर पे डाले, तभी सांस उसकी निकली। डॉक्टर साहब तभी बोले भाई बहुत लेट कर दिए, थोड़ा पहले आना था।
शहर हैदराबाद के इलाके गच्ची बावली के एक क्लब में आग लगने का वाकया पेश आया। आग क्लब की इमारत की पहली मंजिल से लगी। आग लगने के बाद अफरा तफरी देखी गई। मुकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। इतला पर फायर ब्रिगेड्स के ओहदेदारों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। इस वाकये में किसी की मौत या फिर किसी के झुलसने की कोई इतला नहीं मिली है, अलबत्ता माली नुकसान जरूर हुआ है। मेरचल पुलिस स्टेशन के हुदूद में मुनीराबाद में कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया गया। गुज़िश्ता शब इस गोदाम में बड़े पैमाने पर आग लग गई थी, जिसकी इत्तला फायर ब्रिगेड्स के अमले को दी गई थी। तकरीबन 6 फायर ब्रिगेड्स के अमले ने वहां पहुंचकर काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। इस वाक़े में गोदाम में रखी कपास जलकर खाकिस्तर हो गई और गोदाम की इमारत को नुकसान पहुंचा। इस वाक़े में किसी की मौत या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली है, अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान जरूर हुआ है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उपड़िए तू, सबको सुना दे अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.